आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। एडीजी आवासन पोन्नुचामी 3 दिवसीय बीकानेर दौरे पर, लेंगे अनेक कार्यक्रमों में भाग। आज धूमधाम के साथ निकाली गई सूर्य नारायण देव की शोभा यात्रा और भी हुए कई कार्यक्रम आयोजित। पुष्करना ओलंपिक सावा खाद्य सामग्री का वितरण करने का जिम्मा उठाया इस संस्थान ने। बीकानेर में यह ट्रैक इन दिनों जोरों से चल पड़ा है, सभी को है इससे नुकसान। रमकझमक.com द्वारा बीकानेर रेलवे स्टेशन पर बीकानेर से बाहर से आने वाले यात्रियों के स्वागत के लिए और कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स। ओलंपिक सावे से पहले घर घर गूंजने लगे मंगल गीत। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर बीकानेर मंडल ने कसा शिकंजा। अब खबरें विस्तार से। एडीजी आवासन पोन्नुचामी अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज बीकानेर पहुंचे। बीकानेर पहुंचने पर जवानों ने गार्ड सलामी दी। 3 दिवस के दौरे के पहले दिन बीकानेर की पुलिस लाइन में जवानों की संपर्क सभा ली। संपर्क सभा में एडीजी पोन्नुचामी ने जवानों से 1-to-1 संवाद किया, साथ ही आवास सहित अन्य समस्याओं को लेकर बातचीत की। इस दौरान एडीजी पोन्नुचामी ने जवानों को मोटिवेट करने के लिए उनका हौसला अफजाई भी की। संपर्क संभाग में आईजी ओम प्रकाश, एसपी योगेश यादव सहित आला पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। संपर्क सभा के बाद एडीजी पोन्नुचामी देर शाम बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर क्राइम मीटिंग लेंगे। इससे पहले एडीजी पोन्नुचामी ने कल बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ थाने का वार्षिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पुलिस थाने की सभी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की और ड्यूटी रजिस्टर और स्वागत कक्ष का अवलोकन किया। साथ ही थाने में आए परिवादियों से मुलाकात कर समस्या के निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वागत कक्ष में साफ सफाई को लेकर कांस्टेबल दीपेंद्र और महिला कांस्टेबल माया को रिवार्ड देने की घोषणा की। गौरतलब है कि एडीजी पोन्नुचामी 3 दिन दौरे के दौरान बीकानेर में एसपी ऑफिस, सीओ सदर सर्किल, बीचवाल थाने का भी निरीक्षण करेंगे। ए पोन्नुचामी साहब, एडीजीपी पुलिस हाउसिंग। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेहाना रियाज के बीकानेर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। बीकानेर के दौरे पर सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान। तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को आगामी अगले साल होने वाले चुनाव की रणनीति के बारे में बताते हुए अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि अभी से चुनाव की तैयारियों में लग जाएं
और पार्टी की रीति नीति और योजनाओं के बारे में लोगों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। काल है कि काल अब दोबारा लिया भाई। ठीक है ना गुलदस्ता हाथ लगा लो दोनों जने हाँ 9772699992। आइए देखते हैं क्या कहना है प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज का। संगठन को मजबूत करने की सबसे पहले है कि मेरे क्योंकि नई जिलाध्यक्ष बनाई हूँ राजकुमारी जी व्यास को देहात की, और देहात की सबसे जुझारू जो अध्यक्ष है मेरी थी उनको मैंने प्रदेश में महासचिव लिया है शशिकला जी राठौड़ को। और इनसे मैं यही कह रही थी कि जैसे शशिकला जी ने बहुत अच्छा काम किया देहात में वैसे काम करना, क्योंकि अगला साल जो है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन के लिए अभी से संगठन को तैयारियां शुरू कर लेनी चाहिए, जिसमें 50% आबादी की बात करते हैं तो 50% आबादी को महिला कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। तो महिलाओं के बीच में जाना, उनको सरकार की जो कार्यक्रमों का और नीति और रीतियों के बारे में बताना करना, और जो योजनाएं जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, आम जनों के लिए जो भी अच्छी योजनाएं सरकार चला रही है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है, ताकि जो नेक्स्ट ईयर जो है हमारे को उसका भरपूर फ़ायदा मिले। और जहाँ भी जा रही हूँ बहुत अच्छी एक फीडबैक मिल रही है, सरकार के काम से लोग बड़े खुश हैं। बीकानेर सहित पूरे प्रदेश में सूर्य सप्तमी आज बहुत उल्लास के साथ मनाई जा रही है। भगवान सूर्य नारायण देव के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। सूर्य नारायण देव की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, उनकी झांकी भी निकाली गई। विशेषकर शाक्य ब्राह्मण समाज में खासा उत्साह देखने को मिला। सूर्य सप्तमी के अवसर पर भगवान सूर्य नारायण देव की रथ पर निकली शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान सूर्य नारायण देव की शोभा यात्रा नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से रवाना हुई। एक रथ में भगवान सूर्य नारायण देव तथा उनके आगे सजे धजे ऊंट घोड़े चल रहे थे। उनके आगे विशेष रूप से साफा पहनकर नाचती हुई चल रही युवतियां सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। शोभा यात्रा बीकानेर के मुख्य मार्गों और मोहल्लों से होकर शाम को 5 बजे वापस श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर पहुंची। इस रास्ते में जगह जगह न केवल शोभा यात्रा का स्वागत हुआ, बल्कि भक्तों और श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य नारायण देव के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना भी की। लक्ष्मीनाथ मंदिर परिषद में 9 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। यज्ञोपवीत संस्कार होगा, वहीं मंदिरों में लगाया जाएगा 56 भोग और महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता द्वारा की गई बातचीत के कुछ अंश। ये शोभा यात्रा आज सूर्य सप्तमी महोत्सव के रूप में सेवक समाज के द्वारा लक्ष्मीनाथ जी मंदिर द्वारा निकल जाती है और विभिन्न मोहल्लों से होते हुए वापस शाम को लक्ष्मीनाथ जी मंदिर पहुंचेगी। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर परिसर से ये रवाना होकर दांती बाजार, भुजिया बाजार, दांती बाजार, बड़ा बाजार, मरुनायक चौक, आचार्य चौक, केसर देसरिया और भट्टों का चौक, सेव का चौक, रसोड़ाई, रांगड़ी होते हुए वापस शाम को लक्ष्मीनाथ जी मंदिर पहुंचेगी। वहाँ यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन भी रखा गया, जिसमें 9 बटुक शामिल होंगे और हवन पूजन वहीं शाम को 4 बजे कार्यक्रम रखा गया। बीकानेर में 18 फरवरी को पुष्करणा ओलंपिक सावा आयोजित होने जा रहा है। इस सावे में खाद्यान्न वितरण का पूरा जिम्मा परशुराम सेवा समिति ने लिया है। इस अवसर पर सामूहिक सावे के दौरान बनाए जाने वाले भोजन व पकवानों के लिए खाद्य सामग्री के वितरण का जिम्मा परशुराम सेवा समिति ने उठाया है। समिति से जुड़े राजेश चूरा ने बताया कि समिति की ओर से खाद्य सामग्री वितरण का काम शुरू हो गया है।
हमारे संवाददाता द्वारा परशुराम सेवा समिति की राजेश चूरा से की गई बातचीत। परशुराम सेवा समिति पिछले कई वर्षों से पुष्करणा ब्राह्मण समाज का जो सभा होता है उसमें जो थोड़े आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं या थोड़ा जिनको सहयोग देना होता है हमें, उनके लिए परशुराम सेवा समिति सस्ती दरों पर अनाज, गेहूँ, चीनी, तेल और घी, जिससे उनका स्वाभिमान भी कायम रह सके और परशुराम सेवा समिति अपनी तरफ से भी कुछ सहयोग कर सके, इस भावना को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर पक्ष और वधु पक्ष के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं। वर पक्ष को 4 पीपे तेल, घी, चीनी और आटा, गेहूँ, इनको काफ़ी 500-500 रुपये कम रेट पर हम उपलब्ध कराएंगे। इससे उनका स्वाभिमान भी कायम रहेगा और परशुराम सेवा समिति का जो उद्देश्य है वो भी सफल होगा। काम बनता भाड़ में जाए जनता। बीकानेर में ये कहावत बहुत चरितार्थ होती दिखाई दे रही है, जहां ठेकेदार और निर्माण सामग्री वाले लोग निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री को इधर उधर डालते नजर आ रहे हैं। इस कारणों से उन्हें जरा सी सहूलियत तो हो रही है, लेकिन रोड पर निर्माण सामग्री के बिक्री होने से आने जाने वालों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण सामग्री से जुड़े लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से निर्माण सामग्री को एक जगह पर डालते वक्त यह भी नहीं देख रहे कि यह आम सड़क है या फिर सार्वजनिक स्थल। बीकानेर में कई ऐसे स्थानों पर आपको सड़क पर बजरी, कंक्रीट, पसरी व ईंटों के चट्टे लगे मिलेंगे। बीकानेर में कई स्थानों पर मार्ग चौड़ा होने के बावजूद उस पर इस कदर बजरी, कंक्रीट आदि निर्माण सामग्री डलवाई जा रही है, जहां से ठेकेदारों और निर्माण सामग्री से जुड़े लोगों को उठाकर आसपास ले जाने में तो सहूलियत हो रही है, लेकिन सड़क पर इस कदर बजरी और कंक्रीट पड़ी रहने से पूरा मार्ग ही बंद हो जाता है। ऐसे में न केवल आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि इसकी वजह से कोई भी सड़क हादसा भी हो सकता है। इसके बावजूद इसकी किसी को परवाह तक नहीं है। शीतला गेट के बाहर निगम का कचरा कलेक्शन सेंटर पर मोहल्ला वासियों द्वारा ईंट की गाड़ियां खाली करवाने के बाद ईंटों को नहीं हटाने के कारण सफाई के अभाव में हाईमा स्लाइड के नीचे गंदा बदबूदार पानी, नालियों के जाम होने से स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है। इस संदर्भ में कलेक्शन सेंटर पर जेसीबी मशीन द्वारा बार-बार कचरा उठाने पर हाईमा स्लाइड के लगे वायर कटने से प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था है मोहल्ले वासियों द्वारा ईंटें नहीं हटाने के कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना होने के बेहद आसार है। हाल ही शीतला गेट के बाहर अवैध रूप से जो यहाँ ईंटें पड़ी है, उसके कारण ना तो सफाई पूर्ण रूप से हो पा रही है और ना ही यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ सफाई व्यवस्था जो है वो लाचार है, क्योंकि यहाँ पर ना तो एक बात है कोई भी सफाई कर्मी सफाई कर पा रहा है और ना ही यहाँ जेसीबी से उठ पा रही है। हाल ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक हाईमार्क्स लगाई गई है, उसके नीचे ही सड़क पर वायर किए गए हैं, पर अब इस ईंटों की वजह से पूर्ण रूप से जब सफाई नहीं होती है तो यहाँ जेसीबी अपने पंजे से यहाँ उठाती है, तो धीरे धीरे ये ऐसी स्थिति बन गई है कि नीचे वायर के कारण अन्य प्रकार से यहाँ अर्थिंग भी होने लग गई है। इसलिए प्रशासन से सहयोग और जिसकी भी अवैध रूप से ये ईंटें पड़ी है उनसे करबद्ध निवेदन है कि ये यहाँ से हटाइए, जिससे ये सफाई पूर्ण रूप से हो सके और ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो कीचड़ पड़ा है, पानी भी है और लाइट भी है, तो कोई बड़ा हादसा ना हो। इसलिए हम प्रशासन से और जिनकी भी ये ईंटें हैं उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से हटाएं। बीकानेर में 18 फरवरी को आयोजित होने वाले पुष्करणा ओलंपिक सावे में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए रमकजमक.com की तरफ से न सिर्फ स्वागत किया जा रहा है, बल्कि उन्हें कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करवाई जा सके, इसके लिए उन होल्डिंग्स भी लगाए गए। लोगों के लिए रमकजमक.com द्वारा दिशा निर्देश कोरोना गाइडलाइन की पालना करते समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता द्वारा रमकजमक.com के प्रहलाद ओझा से की गई बातचीत। पुष्करणा सावा जो है वो ऐतिहासिक संस्कृति है और जो बीकानेर से बाहर जो लोग रह रहे हैं और जो विदेश से आ रहे हैं वो कहीं न कहीं ट्रेन या बसों के माध्यम से आएंगे, तो रेलवे स्टेशन बीकानेर प्लेटफॉर्म और गेट पर पुष्करणा सावा में पधारे
लोगों का स्वागत है और ये संस्कृति आपका स्वागत करती हैं, ताकि लोग जब आएँ तो एक गौरव महसूस कर सके। इस प्रकार और प्रयास कई जगह और लगाए जाएं। बीकानेर में जैसे जैसे पुष्करना ओलंपिक सावा की दिनांक नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे घरों में मंगल गीत गूंजते सुनाई दे रहे हैं। पहले तो ये मंगल गीत पारंपरिक गीतों पर आधारित होते थे, लेकिन आजकल फिल्मी गीतों की धुन भी सुनाई देने लगी है। एक और जहां महिलाओं द्वारा पारंपरिक गीत गाए जा रहे हैं, वहीं इस बार फिल्मी गीतों की धुन पर भी गीत तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें बेहद पसंद किया जा रहा है। विवाह और बटुकों के यज्ञोपवीत से पहले गीतों का दौर परवान पर है। पुष्करना परिवारों में बाट बड़ी के साथ महिलाओं के गीतों की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। जिन घरों में 18 फरवरी को विवाह समारोह होने हैं, वहां रंग रोगन सहित अन्य तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर सावे के कार्यक्रम के तहत बटुकों की यज्ञोपवीत संस्कार के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ चटमकी पटब्याह की कहावत भी सिद्ध हो रही है। अभी भी लगातार लोगों के घरों में युवक युवतियों की सगाई होने के साथ ही पुष्करना सावे में निर्धारित हो रही है। सावे में भागीदारी निभाने के लिए प्रवासियों का आना भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग कोलकाता, चेन्नई, मुंबई सहित अन्य महानगरों से बीकानेर पहुंच गए हैं। वहीं शहर के मोहता चौक, आचार्य चौक, रत्नानी व्यासों के चौक, नथुसर गेट सहित अन्य मोहल्लों में अब धीरे धीरे पुष्करना सावे की रौनक दिखने लगी है। टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मंडल द्वारा बिना टिकट यात्रा पर लगाम लगाने हेतु सघन स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बीकानेर अनिल रैना के निर्देश पर बीकानेर मंडल पर दिनांक 5 फरवरी 2022 को जितेंद्र शर्मा, मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वितीय ने भिवानी को बेस रखते हुए मंडल के टिकट निरीक्षकों की 22 स्टाफ के साथ बीकानेर मंडल की भिवानी स्टेशन और ट्रेनों व सिरसा, रेवाड़ी, हिसार, भिवानी खंडों में सघन टिकट अभियान चलाते हुए बिना टिकट यात्रा के कुल 316 मामले पकड़े, जिससे अतिरिक्त किराया व पेनल्टी सहित गंदगी फैलाने के मामलों वसूलने सहित कुल 1,54,800 रुपए वसूले गए। बीकानेर मंडल द्वारा बेटिकट यात्रियों को हतोत्साहित करने, सफाई को प्रोत्साहित करने हेतु अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। पुष्करना सामूहिक सावे को देखते हुए एसबीआई की अंबेडकर ब्रांच द्वारा रमक झमक डॉट कार्यालय में फ्रेश नोटों की गड्डियां वितरित की गई। एसबीआई द्वारा रमक झमक डॉट कार्यालय में फ्रेश नोटों की गड्डी 20, 50, 100 और 200 रुपए की गड्डियों का वितरण किया गया। यह सुविधा 2 दिनों तक चलेगी। हमारे संवाददाता द्वारा एसबीआई के लीड बैंक ऑफिसर मदन मोहन पुरोहित से की गई बातचीत के संपादित अंश। ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा
पुष्करणा सावे पर ग्राहकों को विशेष रूप से जो नए नोटों की उपलब्धता के लिए हम यहाँ रमक जमक संस्था के सहयोग से हर साल हर सावे में काउंटर स्थापित करते हैं। उसी कड़ी में आज हमने पुष्करणा सावे के लिए विशेष रूप से इस काउंटर का यहाँ आज प्रारंभ किए हैं। यहाँ 20, 100, 50, 200, 500 की गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। 18 तारीख तक रहेगा काउंटर या आगे? अभी 2 दिन के लिए हमने इस काउंटर का आयोजन किया है। आज 7 तारीख और कल 8 तारीख को रहेगा। अगर आवश्यकता हुई तो इसको फिर हम रिव्यू करके फिर वापस इस काउंटर को यहाँ सेवा दे सकते हैं। हमारे संवाददाता द्वारा नमकझमक.com के प्रहलाद ओझा से भी की गई बातचीत। हमें इस बार जो बैंक SBI जो है वो नई गाड़ियाँ देगी उन परिवारों को जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए कुक पत्रिका लानी है और उनको आधार कार्ड की फोटो प्रति लानी है। और नेक्स्ट 8 तारीख को मंगलवार को समाज कल्याण विभाग के द्वारा रमक जमक कार्यालय में ही एक कल्याणकारी योजना के तहत उनका कैंप लगाया जाएगा, जिसमें उन परिवारों को क्या सहायता दी जा सकती है, कौन आवेदन का पात्र है, यह समाज कल्याण विभाग का प्रतिनिधि उनको समझाएगा। कोटा में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के विवादित बयानों का विरोध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के विवादित बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटोत्कच सर्किल पर उनका पुतला फूंक विरोध दर्ज कर ज्ञापन सौंपा। मुर्दाबाद 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 सतीश पूनिया मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये झंडा पीछे लोया, पीछे हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ कोटा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई और पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को खदेड़ने हेतु हल्के बल का भी प्रयोग किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमले को लेकर जता रहे थे विरोध। आईजी से मिलने पहुंचे विधायक मदन दिलावर, संदीप शर्मा व अन्य पदाधिकारी। मैं कोटा उत्तर विधानसभा में रहता हूँ। संगठन ने मुझे चुनाव तो बहुत बाद में लड़वा कर पार्षद बनवाया था, लेकिन मैं संगठन में जिला उपाध्यक्ष से लेकर जिला महामंत्री के पद पर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी नस नस में है और कोटा उत्तर का कार्यकर्ता होने के। हाईकोर्ट बेंच आंदोलन फिर हुआ तेज। कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद उदयपुर में एक बार फिर अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में तेजी लाने के लिए सोमवार को जिला न्यायालय के मेन गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। हाईकोर्ट संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सांगला और उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता और महासचिव भूपेंद्र सिंह चुड़ावत ने बताया कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग पिछले 40 वर्षों से चली आ रही है। अधिवक्ता हर माह की 7 तारीख को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हाई कोर्ट लेके रहेंगे, हाई कोर्ट लेके रहेंगे, हाई कोर्ट लेके रहेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।